बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स है, यानी कि प्रेसिपिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स को एक एरिया की जो प्लांट्स कंपोजिशन है उसको कैसे इफेक्ट करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट में। क्लाइमेटिक का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन एक एरिया की जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। प्रेसिपिटेशन सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में जो वाटर अर्थ की सरफेस तक आती है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो ये स्नो भी हो सकता है, स्लीट, हेल, रेन, या फिर जो मॉइस्ट कंपोजिशन होती है ये क्या है, ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेशन में आती हैं। ये क्या करते हैं कि ये प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ह्यूमन की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो है उस पर भी ये इफ़ेक्ट करता है। प्रेसिपिटेशन की जो अमाउंट है, तो दो इफ़ेक्ट्स है बेसिकली प्रेसिपिटेशन की। एक को हम प्रेसिपिटेशन जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए, व्हेन प्रेसिपिटेशन टू लिटिल, तो प्रेसिपिटेशन क्या करता है कि तब उससे सॉइल की जो ड्राइनेस है वो इंक्रीज़ होती है, वाटर टेबल नीचे चली जाती है, और जो वाटर अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए या ह्यूमन के लिए वो कम पड़ जाती है। या फिर जब दूसरा जो मेन इफ़ेक्ट है प्रेसिपिटेशन का, वो वन प्रेसिपिटेशन टू हाई, यानी प्रेसिपिटेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती है या फिर स्नो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है अर्थ की सरफेस तक, तो फिर क्या होता है कि वाटर टेबल की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाती है, तो फ्लड आने का ख़तरा होता है जो कि ह्यूमन और प्लांट्स दोनों को मुतासर करता है। रीज़न फॉर चेंज इन प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन में चेंजेस क्यों आते हैं, क्यों प्रेसिपिटेशन यानी वाटर की जो अमाउंट है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। सॉलिड यानी हेल की शक्ल में हो सकता है, रेन ड्रॉप्स हो सकते हैं, या फिर स्नो। इसमें चेंजेस क्यों आते हैं, तो इसमें बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस आते हैं। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर क्लड्स बन के बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिर वाटर जो है वो अर्थ सरफेस तक आती है, तो प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो एपोरेशन की प्रोसेस और जो ट्रांसपायरेशन है प्लांट्स की सरफेस से वो कम हो जाता है, और अगर वो प्रोसेस कम होंगी तो फिर प्रेसिपिटेशन कम होगी। अच्छा, अब प्रेसिपिटेशन जो है वो प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो प्रेसिपिटेशन में जो फ्लक्चुएशंस आती है वो प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन पर इफ़ेक्ट रखते हैं। यानी कि एक एरिया में प्रेसिपिटेशन की अमाउंट जब बढ़ती है, या वहाँ पर एनुअली जो प्रेसिपिटेशन होती है अगर वो बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ के प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। वहाँ के प्लांट्स जो उन प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं जहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम हो। बायोम्स क्या चीज़ है, बायोम्स को हम लार्ज स्केल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, यानी वो एनवायरनमेंट जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो डिफरेंट हो ड्यू टू वे टू, यानी टू जो मेन इफ़ेक्ट्स है प्रेसिपिटेशन का, उनकी वजह से क्या होते हैं कि बायोम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्टिंग्विश होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जिसमें टेम्परेचर रेंजेस आते हैं। यानी टेम्परेचर क्या करता है कि ये प्रेसिपिटेशन को चेंज कर लेता है, और इन दो चीज़ों की वजह से, इनकी वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन एक एरिया की जो पूरी प्लांट की पॉपुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं। यानी उसमें हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना देते हैं, ये एक एरिया की वेजिटेशन बना देते हैं। तो अब बायोम क्या चीज़ है, बायोम एक लार्ज स्केल एनवायरनमेंट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफरेंट हो। यानी दो बहुत बड़े एरिया हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एरिया में प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो अगर दूसरे में कम हो, या फिर टेम्परेचर की बेस पर भी हम ले सकते हैं। अगर एक एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर प्लांट्स डिफरेंट होंगे, और उस एरिया के बनस्बत जिसमें टेम्परेचर कम हो तो वहाँ पर प्लांट की डिफरेंस उनसे अलग होगी। तो बायोम क्या है, ये एक लार्ज स्केल एनवायरनमेंट है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की जो प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्टिंग्विश होते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो मुख्तलिफ क्यों होते हैं, वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की वेरिएशन के बेस पर होते हैं। एक मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स है जिसको हम यानी एक एनवायरनमेंट कह सकते हैं, लार्ज स्केल एनवायरनमेंट। वो कितने हैं, वो 8 है। एक को हम ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट कहते हैं, सवानास है, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स है, चैपराल्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट फॉरेस्ट्स है, बोरियल फॉरेस्ट है, और
आर्कटिक टंड्रास है। तो ये सारे जो 8 मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये क्या है, ये इसको हम बायोम्स कह सकते हैं, यानी ये लार्ज स्केल एनवायरनमेंट है जिसकी जो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की वजह से वहाँ की जो वेजिटेशन है, यानी प्लांट्स की जो कंपोजिशन है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, अब सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट है, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, यानी वो फॉरेस्ट जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो उसको ईयरली रेनफॉल की बात हम कर रहे हैं, यानी 1-2 दिन की बात नहीं है। जब पूरी ईयर की अगर हम बात करें तो इस बायोम में या इस एनवायरनमेंट में बारिशें जो है वो पूरी ईयर में ज़्यादा होती है, तभी हम इसको ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, अब टेम्परेचर रेंज यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट जो है, इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34 डिग्री तक वेरी करता है, यानी पूरी ईयर की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री से लेकर 34 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। सीजनल जो टेम्परेचर होता है उसमें वेरिएशन बहुत कम आती है, और यहाँ पर दिन होते हैं या जो रातें होती है वो कॉन्स्टेंटली नॉर्मल रहते हैं, यानी 11 to 12 आवर्स जो है उनकी डे नाइट की ड्यूरेशन रहती है। अदर जो एरियाज़ है उनकी बनिस्बत यहाँ पर एक नॉर्मल, एक कॉमन डे नाइट होती है पूरी ईयर के अंदर। अब रेनफॉल इनमें कैसी होती है ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट में, तो यहाँ का जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ईयरली रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 125 to 660 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होता है। और इसमें जो हम इसकी अलग अगर हम बात करें ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट की, तो उसमें 2 सीजन्स आते हैं। एक को हम ड्राई मंथ्स कहते हैं जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जिसमें रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से कम होती है, और एक को हम वेट मंथ्स कहते हैं, तो वहाँ पर उन मंथ्स में फिर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाती है और यहाँ पर रेनफॉल 30 सेंटीमीटर तक होता है। प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की प्लांट्स होते हैं, और इन एरियाज़ की प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर ट्रीज़ की स्पेशीज़ होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। एक हेक्टर के अंदर हम अगर जाएँ ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में होती है, यानी श्रब्स भी हमें एक ही एरिया में मिल सकते हैं। इसके अलावा जो टाल प्लांट्स है वो भी हमें मिल सकते हैं, जो रनर्स है वो भी हमें मिल सकते हैं। तो वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है इनके प्लांट्स कंपोजिशन में, जो ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट है इन प्लांट्स में। सवानास की अगर हम बात करें तो ये एक अदर बायोम है, एक अदर एनवायरनमेंट है जो कि लार्ज स्केल पर प्रेजेंट है, और इसकी जो प्रेसिपिटेशन है और टेम्परेचर है वो अलग होती है। किस चीज़ से? वो ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट से अलग होती है। तो सवानास में ज़्यादातर ग्रासलैंड्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रासेस प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड ट्रीज़ होते हैं, यानी उन ग्रासेस की जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनके बीच बीच में एक एक ट्री प्रेजेंट होती है। टेम्परेचर रेंज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर टेम्परेचर 25 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रहता है, और रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है, 10 to 40 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है रेनफॉल। तो उसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और यहाँ पर हॉट जो सीजन्स है वो ज़्यादा होती है। एडाप्टेशंस यहाँ के प्लांट्स में कैसे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा श्रब्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी हाइयर प्लांट्स बहुत कम मिलते हैं हमें सवानाज में, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रासेस प्रेजेंट होते हैं। ग्रासेस में एक फिनोमेना होता है कि वो उनमें कुछ ग्रासेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो फायर के बाद ही उनकी जर्मिनेशन होती है। उनके लिए फायर जो है वो एक कंपलसरी चीज़ होती है जर्मिनेशन के लिए। तो एडाप्टेशन यहाँ के प्लांट्स में होती है वो ये होती है कि यहाँ पर टॉल प्लांट्स कम होते हैं, श्रब्स ज़्यादा होते हैं, ग्रासलैंड्स मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रासेस ऐसे होते हैं जिनमें फायर का लगना ज़रूरी होता है। और फायर लगती किस चीज़ से? वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अमाउंट से लगती है। सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट। अच्छा, अब ये 2 जो बायोम हमने मेंशन की, यहाँ पर तीसरा बायोम है जिसको हम सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट कहते हैं। ये 15 एंड 30 डिग्री नॉर्थ, उसमें ये जो लेटीट्यूड की अगर हम बात करें तो उसमें ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर सारा ईयर जो है सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट, इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर
पूरी ईयर जो है वो एक ड्राई सीज़न रहता है। तो सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट जो होता है यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री जो होता है वो दिन के टाइम रहता है, और उसमें सडनली फॉल आ जाती है, यानी दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात को टेम्परेचर बिल्कुल कम्प्लीटली कम हो जाता है। रात में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है और दिन में टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। प्रेसिपिटेशन यहाँ का 30 सेंटीमीटर जो होता है वो ईयर में यहाँ पर बारिशें होती हैं। ये नॉर्थ अफ्रीका और ये जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर ये जो बायोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट कहते हैं। यहाँ के प्लांट्स में जो अडाप्टेशंस होते हैं तो उनमें सबसे पहले ये है कि यहाँ पर डिजर्टेड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कैक्टस वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उनमें डिफरेंट अडाप्टेशंस हुई होती है। उनके रूट्स जो है वो डीप होते हैं, उनकी लीफ थिन होते हैं, वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है। लीफ उनका सकुलेंट होता है, वो वाटर को स्टोर करता है। चपराल की अगर हम बात करें तो ये भी एक बायोम है जिसमें कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और ये अमेरिका मेडिटेरेनियन सी जो है उनके इर्द गिर्द जो एरियाज़ है वहाँ पर ये बायोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल यहाँ पर 65 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पर होता है। एडाप्टेशंस ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसकी वेजिटेशन क्या है कि यहाँ पर श्रब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो टॉल ट्रीज़ है वो कम होते हैं, और इनकी जर्मिनेशन जो है वो भी एक फायर वहाँ पर ज़रूरी होता है। कुछ श्रब्स की जो सीड होती है उनकी जर्मिनेशंस के लिए, और फायर की बात मैंने पहले आप लोगों को बता दी कि वो टेम्परेचर में के अमाउंट बढ़ने से वो लगती है। अच्छा, नेक्स्ट जो बायोम है वो टेम्परेट फॉरेस्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट कॉमन फॉरेस्ट होते हैं, और वो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप या फिर ईस्टर्न एशिया, यानी पाकिस्तान में भी कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनको हम टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी टेम्परेचर कुछ ईयर के पूरी ईयर में अगर हम बात करें तो पूरी ईयर में कुछ मंथ्स में टेम्परेचर नेगेटिव की तरफ आता है, और कुछ मंथ्स में फिर टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ की जो प्रेसिपिटेशन है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिशें होती है। अडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिसिडुअस ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं। डिसिडुअस ट्रीज़ उन ट्रीज़ को हम कहते हैं जो कि फॉल अप करते हैं अपनी लीव्स को, यानी वो ऑटम की सीज़न में अपनी लीव्स को गिराते हैं, तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उन प्लांट्स को हम डिसिडुअस प्लांट्स कहते हैं। और हमारा जो एरियाज़ है, यानी जो अगर हम मलाकन के ऊपर बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम टेम्परेट रीजन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो विंटर की सीजन्स में नेगेटिव में चली जाती है, और जो अगर हम समर की सीज़न में की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर फिर बढ़ती है। तो यहाँ की जो ट्रीज़ है वो फॉल अप करते हैं ऑटम की सीज़न में अपने लीव्स इनकी गिर जाते हैं, और फिर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। प्लांट की जो एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, फिर स्प्रिंग के टाइम में वापस अपने फ्लावर्स और जो लीव्स है वो बन जाते हैं प्लांट्स की। एक ख़ास बात यहाँ पर ये भी होती है कि इन प्लांट्स की इन ट्रीज़ की जो लीव्स होती है, ये जब गिरते हैं ज़मीन पर तो उनकी डिकम्पोजिशन जब हो जाती है तो एक फर्टाइल लेयर बन जाता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। बोरियल फॉरेस्ट की हम बात करें, ये एक अलग बायोम है जिसको हम टेगा या फिर कोनिफरस फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जो ट्रीज़ प्रेजेंट होती है वो कोनिफरस के होते हैं या बहुत ज़्यादा टाल होते हैं, तो तभी हम इनको कोनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। ये टेम्परेचर रेंज यहाँ पर जो है वो कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा कम होता है और कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन और नॉर्मली यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है ड्राई सीज़न में भी, तभी यहाँ के प्लांट्स जो हैं उनकी लीव्स नीडल लाइक होते हैं। जो फ्रीजिंग इफेक्ट ऑफ द स्नो है या फिर जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्श होने की जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको उनमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो यहाँ की प्लांट्स की कुछ एडाप्टेशंस होते हैं। तो कोल्ड विंटर्स में क्या होता है कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनमें सारे जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, और एवरग्रीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो नहीं बढ़ते, बहुत ज़्यादा टाइम और लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तो यहाँ की जो ओवरऑल अगर हम ईयर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ की प्लांट्स क्या है वो कोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी वो
कौन सा बन जाता है उनकी लीव्स और उनकी जो शूट्स है उनकी वजह से, ताकि वो स्नो की जो इंजरी है उससे अपने आप को बचा सके। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी लीव्स नीडल लाइक होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। वो नीडल लाइक लीव्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम उनको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरी बात जब वहाँ पर स्नो होती है तो स्नो उनमें क्लॉट नहीं होती उन लीव्स में, तो प्लांट जो है वो सर्वाइव कर लेता है। इसके अलावा जो है वो आर्कटिक टंड्रा है। आर्कटिक टंड्रा वो फॉरेस्ट है या वो एक बायोम है, एनवायरनमेंट है, जो कि आर्कटिक जो रीजन्स है वहाँ पर जितनी भी जो बायोम्स प्रेजेंट हैं उनको हम आर्कटिक टंड्रा कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज और प्रेसिपिटेशन की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम यहाँ का होता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड -34 यहाँ तक होता है, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है पूरे ईयर के अंदर। और यहाँ पर बारिशें जो है वो भी बहुत ज़्यादा, यानी स्नो की अमाउंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ की प्लांट्स में डिफरेंट जो एडाप्टेशंस है वो होती है। इसकी एक ख़ास बात यहाँ की प्लांट्स की होती है, आर्कटिक टंड्रा की जो प्लांट्स हैं उनमें एक ख़ास बात होती है कि वो अपने लाइफ साइकिल को बहुत ज़्यादा, यानी क्विक कंप्लीट कर लेते हैं। 50 to 60 डेज़ वो लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, क्योंकि समर का सीज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, वो 1 मंथ से लेकर 2 या फिर 3 मंथ्स तक होता है। तो उन मंथ्स के अंदर ही ये प्लांट्स आते हैं और अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करके फिर ख़त्म हो जाते हैं। डिफरेंट एडाप्टेशंस यहाँ के प्लांट्स में होती है। तो श्रब्स और ग्रासेस यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होती है। उनकी क्या होती है कि उनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, और उनकी जो मैकेनिकल इंजरी की जो ख़तरात हैं उनसे निपटने के लिए यहाँ पर क्यूटिकुलर जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है उनकी जो लीव्स या फिर स्टेम के अंदर, क्योंकि सारा साल यहाँ पर बर्फ़ रहता है। इसके अलावा एक फ्रोज़न लेयर बन जाता है। जो आर्कटिक टंड्रास होते हैं उनकी जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर एक फ्रोज़न लेयर बन जाता है, जिसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट ये एक MCQ भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये किस चीज़ कहाँ के बायोम में पाया जाता है या कहाँ के एनवायरनमेंट में पाया जाता है, तो ये टंड्रास या आर्कटिक जो रीजन्स है वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, सारा साल बर्फ़ रहे, तो वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट की सिचुएशन होती है। वहाँ की जो ज़मीन होती है उसकी सरफेस एक फ्रीजिंग हालत में होती है। तो ये आज का टॉपिक था, प्रेसिपिटेशन की जो इफ़ेक्ट्स थे वो हमने पढ़े वेजिटेशंस पर, यानी प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस टॉपिक में कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।